नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। पटना के गंगा घाट में छठ के लोकगीत गूंजने लगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सूर्यदेव की आराधना में लीन देखा जा रहा है। महापर्व के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर विहंगम नजारा है। पवित्र गंगा जल में स्नान करने के साथ ही श्रद्धालु सूर्यदेव की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं, तो छठ के लोक गीतों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। चाहे बांसा के बाहंगिया बाहंगी लचकत जा बाहंगी लचकत जा पेनू ना मानो जा बाबू पियरिया बाहंगी घाटा पहुँचा बाहंगी घाटा पहुँचा। छठ ऐसा महापर्व है जो बिना किसी कर्मकांड के आम लोगों को न सिर्फ प्रकृति बल्कि अपनी संस्कृति और सभ्यता के और करीब लाता है। यही वजह है कि इन दिनों छठ करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। सूर्यदेव उपासना के जरिए कोई परिवार की खुशहाली की कामना कर रहा है तो कोई परिजनों के स्वास्थ्य की। मन्नत माने कि बढ़िया से भगवान सबको सुख संपत्ति दो, बाल बच्चे से भरो, सब अच्छा से दुनिया रहे, यही कृपा करते हैं। छठ पर्व में सामाजिकता ऐसी है कि इस पर्व से पूरा समाज खुद ब खुद न सिर्फ जुड़ जाता है बल्कि ये उनका अपना त्योहार बन जाता है। पटना के छठ घाटों पर इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। मधेपुरा में छठ महापर्व पर मौसमी फलों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तमाम चौक चौराहों पर नींबू से लेकर शकरकंद और सिंघारा की दुकानें सज गई हैं। मधेपुरा की सड़क पर डाब नींबू का ढेर लगा हुआ है तो इस तरफ शकरकंद से लेकर सिंघारा और ईख बिक रहे हैं। हर केले के ठेले भी व्रतियों का इंतजार कर रहे हैं। छठ महापर्व के मौके पर मधेपुरा के चौक चौराहों पर मौसमी फल का बाजार सज गया है, जिसकी इन दिनों खूब डिमांड है। छठ प्रकृति पर्व है तो प्रकृति से मिले फल फूल और कंद मूल से छठी मैया की आराधना हो रही है। इस पर्व में प्रकृति में के जितने भी फल फूल कंदमूल है उसको लेकर के हम पूजा करते हैं, जो बिल्कुल पर्यावरण हित में है और छठ की महिमा इसी से काफी व्यापक हो रही है। छठ पूजा में डाब नींबू, शकरकंद, ईख और सिंघारा जैसे मौसमी फलों का खास महत्व होता है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। रांची में छठ पर्व पर अदरक की नई फसल उगकर तैयार हो गई है, जिसकी बाजार में जबरदस्त मांग है। ऐसे में अदरक उगाने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रांची के हेता टंगरा गांव के कई एकड़ खेत में अदरक की नई फसल तैयार हो गई है, जो छठ महापर्व के मौके पर बाजार के जरिए छठ व्रतियों तक पहुंच रहा है। हेता टंगरा टोली गांव के किसान हर साल छठ महापर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब उनकी कड़ी मेहनत से खेतों में तैयार अदरक की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। रांची के बाजार में इन दिनों अन्य पूजन सामग्रियों के साथ साथ अदरक की इस नई फसल की भी खूब बिक्री हो रही है। हम लोग अदरक का ही खेती करते हैं, ठीक ना। साल में एक बार खेती होता है अदरक का खेती, ठीक ना। उसमें हम लोग छठ का इंतजार करते हैं, पहला फसल उसी में हम लोग देते हैं। आसमान में उगते और डूबते सूर्य के साथ धरती पर उगने वाली फसल को जोड़ने वाली परंपरा का नाम ही छठ है। अदरक भी जमीन में उगने वाली उन्हीं फसलों में से एक है, जिसकी छठ महापर्व के मौके पर काफी महत्वता होती है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में छठ महापर्व पर मजहब की दीवार दरक गई है। कई मुस्लिम परिवार भी छठ करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत की महत्वता इतनी है कि धर्म और संप्रदाय की दीवार भी इस पर्व के आगे बौनी हो जाती है। रांची के कई मुस्लिम परिवारों में आज भी छठ व्रत के प्रति गहरी आस्था देखी जाती है। ये है रांची की नगमा, जो कई साल से लगातार छठ का त्योहार उसी तरह से मनाती आई हैं जैसे हिंदू महिलाएं।
वो पूरे विधि विधान के साथ न सिर्फ निर्जला उपवास रखती हैं, बल्कि सूर्यदेव की आराधना भी करती हैं। मेरा नाम नगमा है। हम मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम लोग सब त्योहार मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। हम लोग तो छठ भी मनाते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, सब मनाते हैं सब। सचमुच सूर्योपासना का ये महापर्व सामाजिक एकता का ऐसा संदेश देता है कि जाति और धर्म की दीवार टूटकर बिखर जाती है। तभी तो इसमें शरीक होने के लिए समाज का हर तबका बढ़ चढ़कर आगे आता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कटिहार में कई मुस्लिम परिवार मिट्टी के चूल्हे बनाने में जुटे हुए हैं। लोक आस्था के महापर्व का प्रसाद मिट्टी के इन्हीं चूल्हों पर तैयार होगा। कटिहार के बैगना मोहल्ले की नूरजहां गीली मिट्टी से चूल्हों को अंतिम आकार देने में जुटी हुई हैं, तो उनके शौहर मोहम्मद कासिम भी इस नेक काम में अपनी बेगम का हाथ बटाते दिख रहे हैं। नूरजहां और कासिम के हाथों से तैयार मिट्टी के इन्हीं चूल्हों से हर साल कटिहार के घर घर में छठ का पवित्र प्रसाद तैयार होता है। बहुत खुश हैं, 2 पैसा होता है, गरीब आदमी होकर के कमाते हैं, धर्म का काम करते हैं, मतलब है कि आदमी सब ले जाता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। आस्था न जाति देखती है और न ही संप्रदाय। छठ ऐसा ही महापर्व है जहां धर्म और मजहब की हर दीवार टूट जाती है। तभी तो नूरजहां और कासिम के हाथों से तैयार मिट्टी के ये चूल्हे भी महापर्व के हर पवित्र अनुष्ठान में काम आते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। भागलपुर में छठ पर्व के आयोजन में हर समुदाय बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है, तो मुस्लिम समुदाय के सदस्य छठ घाटों की सफाई में जुट गए हैं। सिर पर टोपी और हाथ में झाड़ू पकड़े भागलपुर के वार्ड पार्षद उमरचंद मुसहरी घाट की साफ सफाई में जुटे हुए हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय के कई अन्य सदस्य भी झाड़ू पकड़कर छठ घाट से गंदगी का अंबार हटाने में जुटे हुए हैं। लोक आस्था के महापर्व को सफल बनाने के लिए भागलपुर का मुस्लिम समुदाय भी अपनी भागीदारी निभाने सामने आया है। पर्व तो बहुत है, लेकिन ये छठ महापर्व है, इसके लिए कुछ किया जाए तो उन लोगों को विचार हुआ कभी कि ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन फिर बाद में सबने निर्णय लिया कि सबसे ज्यादा इसमें साफ सफाई है। प्रकृति को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब हिंदुओं के साथ मुस्लिम धर्मावलंबी छठ घाटों की साफ सफाई में हाथ बटाते नजर आए। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। पटना में छठ पर्व पर साड़ियों की बिक्री बढ़ गई है। मार्केट में हर रेंज की साड़ियां मिल रही हैं, लेकिन छठ व्रतियों को परंपरागत साड़ियां ही भा रही हैं। पीली साड़ी में सज धज कर छठ व्रती भगवान भास्कर की आराधना करेंगी, तो चटक रंग के शौकीनों के लिए सुर्ख लाल रंग की ये साड़ी भी हाजिर है। छठ महापर्व पर पटना का कपड़ा मार्केट भी गुलजार हो उठा है। त्योहार के लिए कपड़ा दुकानों में रंग बिरंगी साड़ियों की नई स्टॉक मंगाई गई है। ज्यादातर श्रद्धालु चुनरी प्रिंट वाली परंपरागत साड़ियों की डिमांड कर रहे हैं, तो लाल पीली साड़ियों के खरीदार भी कम नहीं हैं। छठ पे सबसे ज़्यादा कॉटन साड़ियाँ निकलती है, लेकिन इस बार कॉटन साड़ियों के साथ साथ सिल्क भी बहुत इन है। ढोला सिल्क लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। छठ महापर्व पर साड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। हालांकि समय के साथ साड़ियों के रंग और डिजाइन में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन साड़ी का महत्व आज भी वही है जो पहले था। नैन्सी, न्यूज़ 18, पटना। जमशेदपुर के छठ व्रती इस बार घर पर टब में छठ का अनुष्ठान करेंगे। इसके लिए फोल्डेबल टब की बिक्री अचानक बढ़ गई है। छठ महापर्व पर लौ नगरी की दुकानों में प्लास्टिक के पोर्टेबल टब की डिमांड अचानक बढ़ गई है। कोई छोटे साइज का टब खरीद रहा है, तो किसी को बड़े आकार का फोल्डेबल टब पसंद आ रहा है। कोरोना काल में श्रद्धालुओं से घर में ही छठ करने की अपील की जा रही है। ऐसे में घर में अनुष्ठान करने के लिए ये पोर्टेबल टब
बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। जैसे छत पे हम लोग बाथटब खरीद के इसमें ही पानी स्टोर करके ही करेंगे छठ पूजा, क्योंकि बाहर जाना अभी सेफ है भी नहीं, तो इसलिए चाहते हैं कि छत पे ही किया जाए। छठ महापर्व पर हर साल घाटों और पोखरों में सूर्य देव की आराधना होती रही है, लेकिन कोरोना काल में इस साल घाटों पर नहीं, बाथ टबों पर छठ की आकर्षक छटा बिखरती दिखेगी। आशीष, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। नवादा में कोरोना काल में छठ व्रत हो रहा है, तो छठ व्रतियों को कोरोना से सचेत करने के लिए झंडे और बैनर से सजे जागरूकता रथ गांव-गांव की ओर निकल पड़े हैं। नवादा कलेक्ट्रेट में बैलून से सजे धजे ऑटो से लेकर ई रिक्शा और मिनी वैन की कतार लगी हुई है, तो इन गाड़ियों की दीवारों पर लगे ये पोस्टर और बैनर महापर्व के दौरान छठ व्रतियों को कोरोना संक्रमण से बचने के संदेश दे रहे हैं। नवादा के एसडीएम उमेश भारती ने ऐसे 17 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई, जो गांव-गांव में घूम घूम कर छठ व्रतियों को कोरोना से बचने का संदेश देंगे। हम लोग ने करीब 17 वाहन अभी रवाना किया है, जो प्रत्येक प्रखंड में जाएंगे और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि आप छठ पर्व जो है अपने घरों में मनाएं। बिहार के गांव-गांव में छठ महापर्व की धूम मची है, तो कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में इन जागरूकता रथों के जरिए छठ व्रतियों को कोरोना से बचने का संदेश दिया जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। पटना के छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान साजो सामान के साथ तैयार हो रहे हैं। पटना के गांधी घाट पर एनडीआरएफ का साजो सामान उतर रहा है। किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए हाईटेक उपकरणों को तैयार किया जा रहा है। लाइफ बोट में हवा भरी जा रही है, मोटर बोट को रेडी किया जा रहा है, तो एनडीआरएफ के प्रशिक्षित गोताखोरों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। लोक आस्था के महापर्व के दौरान पटना के छठ घाटों पर एनडीआरएफ की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए हर एक घाटों पे बोट लगाई जा रही है। हमारे गोताखोर हैं, सभी घाटों पे हमारे जो रेस्क्यूअर हैं वो घाट के किनारे भी रहेंगे। हमारा यहाँ कम्युनिकेशन सेटअप है, हमारा यहाँ हॉस्पिटल सेटअप है, इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की गई। पटना के कई छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है और ऐसे में महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। नैन्सी, न्यूज़ 18, पटना। औरंगाबाद के सूर्यकुंड में हर साल छठ पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आस्था की डुबकी पर ब्रेक लग गया है। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव के इस पौराणिक सूर्यकुंड का पानी चमत्कारी है। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में सच्चे मन से डुबकी लगाने पर चर्म और कुष्ठ जैसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल भले ही कोरोना संक्रमण के भय से यहाँ स्नान पर पाबंदी है, लेकिन हकीकत ये है कि असाध्य रोगों से मुक्ति की कामना लिए हर साल इस सूर्य कुंड में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते रहे हैं। हमारे दादा परदादा सब कहते थे कि तालाब में नहाने से कुष्ठ और चर्म रोग नष्ट हो जाता है। और इसीलिए देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और 3 दिन छठ यहाँ निहार के वहाँ सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं। इसे आस्था कहें या फिर चमत्कार, देव के ऐतिहासिक सूर्यकुंड में डुबकी लगाने के लिए हर साल देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन कोरोना ने इस साल भक्तों को रोक दिया है। संजय, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। बक्सर के सूर्य मंदिर में गौरवशाली इतिहास के कई पन्ने बंद पड़े हैं, जिसे सुलझाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है, तो छठ पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बक्सर के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए ये शब्द आज भी हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति की कहानी कह रहे हैं। तो ये पुरातात्विक कलाकृतियों के पीछे आज भी इतिहास के कई राज दफन हैं। इस सूर्य मंदिर में बिखरे इतिहास के ऐसे कई अनकहे किस्सों को सुलझाने की पुरातत्वविदों ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली।
अगर सब मंदिर के पत्थर भी पुराना है, ये में कितना एथु निकल रहे कुल मेटा ओटा कुल गगर एक पूजा भरे कलश निकल रहे एकरा में। बक्सर का ये सूर्य मंदिर आस्था और विरासत का अनोखा संगम है। छठ महापर्व पर इस मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बुंडू के सूर्य मंदिर में सालों से सूर्यदेव की आराधना होती आई है। कहा जाता है कि त्रेता युग में खुद भगवान राम ने यहां पूजा अर्चना की थी। बुंडू के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में सूर्यदेव के 7 घोड़े अंधेरे पर उजाले की जीत के प्रतीक हैं। पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यहीं पर सूर्यदेव की उपासना की थी। तब से इस स्थान का महत्व बढ़ गया और यहाँ पर भव्य सूर्य मंदिर की स्थापना की गई। ये जो है मतलब त्रेता कालीन युग के समय से इसका जो है मतलब इतिहास रहा है। लोगों का मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जो है वनवास काल में इसी स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। बुंडू के सूर्य मंदिर का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। भले ही यहाँ पर 90 के दशक में मंदिर की स्थापना की गई हो, पूजा तो सदियों से होती आई है। इस मंदिर के प्रति आस्था इतनी कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये माना जाता है कि सूर्यदेव यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। अरविंद, न्यूज़ 18 कोटी। पुणे की तापसी बाबा दंडवत प्रणाम करते हुए वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सफर आसान नहीं है, लेकिन संकल्प ऐसा है कि कठिन रास्ता भी आसान हो गया है। पूर्णिया की सड़क पर दंडवत प्रणाम करते हुए वैष्णो देवी की 2900 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं तापसी बाबा। इस सफर में एक ठेला गाड़ी भी उनके साथ है, जिसमें उनकी दिनचर्या का सारा सामान रखा हुआ है। पूर्णिया के गुलाब बाग से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। लगातार कई दिनों तक कठिन सफर पूरा करने के बाद ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। 5 बार हम गए हैं गिरकर नोएडा शिव मंदिर हबीबपुर, और हम मनोकामना शांति के लिए गए थे। सभी जन कल्याण में शांति रहे। मंजिल सैकड़ों मील दूर है तो सफर भी आसान नहीं है, लेकिन तापसी बाबा के संकल्प के सामने ये तमाम मुश्किलें बौनी साबित हो रही हैं और तापसी बाबा बढ़ निकले हैं अपनी मंजिल की ओर। प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। सुगौली के सैकड़ों एकड़ खेत में बालू की परत बिछ गई है। इसके चलते खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसानों की परेशानी का ठिकाना नहीं है। सुगौली के भेड़ीहड़ी गांव में चारों ओर बालू की सफेद चादर बिछ गई है। जिधर भी निगाहें जा रही हैं, हर तरफ बालू ही बालू नजर आ रहा है। यही मिट्टी कभी सोना उगलती थी। इसी मिट्टी में रबी और खरीफ फसल उपजाकर सुगौली के मेहनतकश किसान अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे, लेकिन तटबंध टूटने से सिकरहना नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि हरे भरे उपजाऊ खेत आज मरुभूमि बन गए हैं। सिकरहना का बांध टूट गई बा सर, बालू बहुत जमेगा। बालू भार लगा नतीजा जे उपजा हम नहीं के, और उपजा का मतलब हम बाढ़ के सब साधन नहीं के। बालू की परत ने ऐसा हाल कर दिया है कि सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत किसी काम के नहीं रह गए हैं। सिकरहना नदी ने ऐसा दर्द दिया है जो सुगौली के किसानों को सालों तक सालता रहेगा। बगहा में नेपाल बॉर्डर से अवैध घुसपैठ धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर खुलेआम सेंधमारी हो रही है। कोरोना को लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर पुलिस और एसएसबी के जवान बॉर्डर पर हर समय मुस्तैद हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर के पास नदी के रास्ते बिना किसी सुरक्षा जांच के हर दिन खुलेआम घुसपैठ हो रही है। इससे न सिर्फ सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि अनहोनी की आशंका भी बढ़ती जा रही है। कहां से आ रहे हैं?
नेपाल से किस रास्ते आए हैं? इस रास्ते से। कैसे? नाव से। नाव से। कहाँ जाना है आपको? दोन जाना है ना। इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते आतंकी संगठन अक्सर अवैध घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। वाल्मीकि नगर की ये खुली सीमा इन संगठनों को एक बार फिर सुनहरा मौका दे रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। मुन्ना, न्यूज़ 18, बगहा। खबरें